सुसमाचार 27 अध्याय। प्रभु की मेज में भाग लेने से पहले कुछ वचनों को देखकर हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे। 27 का और 57 से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 57 से लेकर 60 तक पढ़िए। जो आप ही यीशु का चेला था आया, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसने अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़क कर चला गया। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर प्रभु आशीष करे। जब गुड फ्राइडे में हमने देखा गया था प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु पर कैसा उन्होंने जिन्होंने पे जय जयकार किया, जिन्होंने होसन्ना होसन्ना बोला, और यीशु मसीह के पीछे जितने बड़ा भीड़ गए थे वो ही प्रभु को क्या कर दिया था, उसी के पीछे क्रूस पर टांग दे गया। इसमें शास्त्री लोग हैं, सद्दुकई के लोग हैं, बहुत सारी लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को उन्होंने मांगा। क्यों? कारण क्या हमने देखा गया था, ये यहूदियों की राजा कहता है और ये परमेश्वर का पुत्र कहता है। और तीसरा दिन इस भवन को गिरा दो और तीसरा दिन मैं क्या करूँगा, उसको खड़ा कर दूंगा। ये जो शब्द है उन लोगों को हजम नहीं कर पाया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे उस मृत्यु तक लेकर जाके प्रभु को क्रूस पर टांग दिया। उन्होंने सोचा हमारा दिल शांति हो जाएंगे, फिर भी उसके अंदर है ना, उसकी शांति नहीं है। वो लोग लास्ट तक कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा था मालूम है? उसको याद है जब वो संसार में रहते हुए कहा था मैं तीसरा दिन जो मैं जी उठूंगा, जो शब्द है उनकी याद आया था। उन्होंने क्या किया मालूम है? जब वो क्रूस पर टांगे हुए प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, प्रभु यीशु मसीह के एक चेला था, गुप्त चेले थे, बाइबल में ऐसी कुछ चेले थे, वो प्रभु के पीछे भी और प्रभु का काम किया। अरिमथै एक है, निकोदेमुस है, तो ऐसी लोग हैं वो क्या कहता, प्रभु का काम पीछे तरफ से करते थे। तो इसमें एक यूसुफ के अरिमथै था, वो क्या किया, एक धनी आदमी है, वो सीधा परमिशन मांगा। किससे परमिशन मांगा है? पिलातुस के पास गया, स्वामी अभी तो जो करना था आप लोग कर चुका है, हमको क्या करना है, उसका बॉडी हमको दे दो, उसको शरीर को हमको दे दो, हम उसको कब्रिस्तान में रखना है। ये कब्रिस्तान भी प्रभु यीशु मसीह के जो कब्रिस्तान है वो पहले से तैयार है, पहले से तैयार किया गया। क्या बोलिए? तैयार है। वो किसका था? अरिमथै अपने लिए खुदवाया बोलते हैं। नया जीवित रहते हुए हम बहुत कुछ घर बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, है कि नहीं? अपने लिए कब्रिस्तान कोई खुदवा के रखते हैं? मेरा कब्रिस्तान ऐसा पेटी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई प्लान है किसी का? तो अरिमथै अपने लिए, जब वो यहूदियों की एक कल्चर है, वो अपने लिए पहले प्रिपरेशन, आपके संसार में यात्री परदेसी है। कितना लोग मानते हैं यात्री परदेसी करके? सब लोग मानते हैं। इधर कोई है अमर मैं हूं करके, अमर है करके। अमर मतलब, अमर का मतलब क्या? हमेशा जीने वाला व्यक्ति को बोलते हैं। कोई अमर नहीं है, हम यात्री परदेसी है। तो अरिमथै अपने लिए खुदवाया जो है वो प्रभु के लिए वो दे दिया। कितना सैक्रिफाइस है। वो प्रभु की बॉडी को उसमें रखने के लिए गया और मांगा, इसको बता। बात भी ये बात कैसा कैसा उनके पास पहुंच गए। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, शास्त्री फरीसी सद्दुकई के लोग, उन्होंने क्या किया, पीछे से काम किया। हाँ कोई गया है, पिलातुस के पास जाकर उन्होंने बॉडी को मांगा, उन्होंने कब्रिस्तान में रखा। तुरंत उसकी याद आ गया, अरे भाई इन लोग कुछ प्लान कर रहा है। उन्होंने क्या किया, उसको तुरंत याद आया, इन लोग भी पीछे पीछे से किसके पास पहुंच गए? पिलातुस के पास जाकर शिकायत करने लगा। हे महाराजा बोलते हैं, क्या बोलता है? हे महाराजा, हमको याद है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में जिंदा होकर रहता था, उसकी मुंह से हमने सुना मुझे गाड़ा दो,
मैं क्या करूंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा। ये शब्द उन लोग हजम नहीं कर पाए, उसका अंदर में आ रहा है अभी भी काफी नहीं हुआ भैया, कुछ ना कुछ होने वाला है। हम लास्ट तक क्या करना है, तीसरे दिन तक भी क्या करना है, उसको प्रोटेक्शन करना है, उसको रखवाली करना है, अपना जी बल सब कुछ क्या ताकत को उन्होंने उपयोग किया। देखिए उस वचन को पढ़ेंगे 62 से पढ़िए, लोकल लैंग्वेज में अच्छे से जोर से माइक से पढ़िए। 62 से Sairok by Parisairok, Pilat by Malaye, Haine Saka, Hodasa A Tatamsa, Kutan Kompuru, and Saltami Salom, Tangeti Sazagan of Nui, Samaniako, Nosum, Manko. देखिए दूसरा दिन जो तैयार के दिन था, उसके बाद क्या प्रधान याजकों और फरीसियों और पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले, क्या करने वाला, भरमाने वाले जब वो जीवित था, कहा था मैं तीसरा दिन के बाद जी उठूंगा। ये भरमाने वाले व्यक्ति सारे लोग को बोला मैं यहूदियों की राजा, सारे लोगों के बीच में बोला मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ। जो इन लोग ऐसी प्रकार की यीशु मसीह को किया, पर तो शैतान भी चुप नहीं रहा। इतना तक वो मैंने यीशु को क्रूस पर टांग दे करके शैतान अपने दिल में खुशी हो गया, और इसके बाद उन्होंने मन में सोचा मैं इधर चैप्टर हो जाएंगे, यीशु मसीह का नाम मैंने मिटा दिया। यीशु मसीह का नाम क्रूस पर टांगने के बाद कभी कोई उस यीशु मसीह को याद नहीं कर पाएंगे। ये यहूदियों की राजा है करके उन्होंने INR में जो शब्द भी उन्होंने लिखा हुआ है, और इसके बाद भी उन्होंने क्या किया था, बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसके मन में तसल्ली नहीं था। अभी इन्होंने क्या कर रहा है, वो तीसरा दिन जी उठेंगे करके बोला है, हमको आज्ञा दो तीसरा दिन तक कब्र की रखवाली करने जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुराई जाए और लोगों में से ये कहने लगे वो जी में क्या हुआ है, मरे हुए में जी उठा है, तब पिछले दो का पहले से भी बुरा होगा। तो उन्होंने मन में विचार करके पूरा प्रोटेक्शन जान लगा दिया। क्या उन्होंने रोक पाया? रोक पाया? कोई प्रभु का चित्र। इतना कब्रिस्तान के पास आकर इतना प्रोटेक्शन किया, बाद में उन्होंने क्या किया, जैसा प्रभु ने कहा वैसा जो पिलातुस ने उनको जो क्या बोला, भैया तुम जितना करना है उसको करो। पिलातुस भी थक चुका है। पिलातुस कहा है जितना सामर्थ तुम्हारा पास है करो। पूरा बटालियन उन्होंने क्या किया, पूरा लगा दिया। उधर देखो नीचे वचन में लिखा है 65 में, पिलातुस ने उससे कहा तुम्हारा पास पैरवा है, जाओ अपनी समझ के अनुसार। किसके अनुसार है? दिमाग लड़ाते हैं ना समझने वाले, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, समझ एक इधर करो, अगर जी उठे तो इधर से यीशु मसीह को पकड़ो, अगर उधर से पकड़ो। समझ के अनुसार मतलब कितना आप करोगे कोशिश उतना करो, कितना रोक सकते उतना, तुम्हारा समझ के अनुसार। इसी के ऊपर सौंप दिया है शास्त्री फरीसी लोग। उसकी बहुत बड़ा बटालियन, बहुत सिपाहियों के साथ उन्होंने क्या किया, रखवाली करने के लिए समझ के अनुसार रखवाली करो। जो पेरवा के लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। समझ के अनुसार उन्होंने पूरा सिपाहियों को भी रखा है, एक मोहर के ऊपर सील भी लगा दिया। क्या लगा दिया? डोंट टच। कोई इसको फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना किसी के पास, अगर मरे हुए कोई व्यक्ति के पास जाते हैं और कुछ भी छेड़छाड़ करते तो तुरंत क्या होगा, है ना? तो मोहर लगाया मतलब कोई उसके हाथ नहीं लगाना है, उसके आसपास में भी नहीं जाना। उन्होंने इतना रखवाली किया, रात ही रात में प्रभु ने तीसरे दिन उठा, और तीसरे दिन उसने अपने आप जितने सिपाही लोग सब बेबस हो गए। उस ज्योति, उज्जवल ज्योति को देखकर पत्थर अपने आप क्या हो गया, बोलिए, लुढ़क गए। सारी लोगों को याद है, चेलों की याद है, चेले भी भूल गए। प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन, और परंतु मगदलीन मरियम है ना,
7 दुष्टात्मा है। ये जो मगदलेन मरियम है 7 डेविल से स्पिरिट से वो बहुत पीड़ित थे। और वो याद है प्रभु यीशु मसीह कब्र से मेरा प्रभु बोला तीसरे दिन क्या होगा, जी उठेगा। दौड़कर सुबह सुबह इतना परिश्रम करके अंधेरे में औरत नहीं जा सकते, गहरी जो डार्कनेस है उसमें नहीं जा सकते, तो वो अकेली गई है। कैसे गई है? जाके वो क्या किया, कब्रिस्तान को देखने लगे तो पूरा कब्र क्या हो गया, खुल गया। खुलने के बाद अंदर जाके देख ले तो कोई नहीं मिला, वो रो रही थी। प्रभु ने उसको याद है, इसलिए फर्स्ट इवेंजलिस्ट किसको बनाया मालूम है? सुसमाचार सुनाने के लिए। किसको? मगदलेन मरियम को बोला सबसे पहले तुम जाओ मेरे चेले के पास जाके रचा तो मैं जी उठा। जब वो जाके बताया पतरस और उन लोग विश्वास नहीं किया, वो भी दौड़ कर आके देखने का कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। प्रभु ने को बोलता मुझे मत छूना, मैं अभी पिता के पास नहीं गया है और तुम जाकर चेलों के बाद खबर पहुंचा दो। ये बात उन्होंने बोलते यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा। परंतु उन्होंने क्या किया मालूम है? पिलातुस लोग जितना कोशिश किया ना, शास्त्री सदुके लोग एक झूठा खबर फैला दिया। यीशु चेले आया, सिपाहियों को खरीद लिया, पैसा बहुत रकम दे दिया और यीशु को बॉडी को चुरा के लेकर के बुरा खबर दिया। परंतु प्रभु ने जीवित रहते हुए 7 बार अपने आप को प्रकट किया। कितना बार? 7 टाइम्स ही रिवील्ड, अपने आप को प्रकट किया है। मगदलेन मरियम से, चेलों से, तोमा और 2 चेले जब जा रहा था उसके बीच में 500 लोग एक जगह इकट्ठा हुआ। उस समय में प्रभु अपने आप को प्रकट किया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में जो लोग देखते हुए प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से क्या हो गया, स्वर्गीय आरोहण हो गया। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा क्या होगा? हमारे आशा की कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा 3 बातों को उन्होंने स्थापना किया। हमारा विश्वास के आधार बन गया। क्या बन गया है? बोलिए, हमारा विश्वास की अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा है हमारा विश्वास करना व्यर्थ है बोलता है। बाइबल में पौलुस तीनों शब्द उपयोग किया। विश्वास व्यर्थ हो जाएगी अगर प्रभु जी नहीं उठा तो, अगर प्रभु जी नहीं उठाए तो हमारा आशा भी व्यर्थ है। अनंत आशा है ना हमारे लिए, एक दिन प्रभु आएगा, हम भी प्रभु के साथ जी उठने की जो सामर्थ है उसमें हम भी भागीदारी है। प्रभु ने जब मेज में भाग लेते समय भी कहता है ना, जो कोई इसको रोटी को खाएगा, ये रोटी की जो प्याला में पीएगा वो कभी ना मरेगा, अंतिम दिन में मैं इसको जिला उठाऊंगा। इसका मतलब पुनरुत्थान शक्ति है। तो पौलुस 2 बातों को प्रकट किया, विश्वास की आधार बन गया, दूसरा हमारी आशा की आधार बन गया, वो तीसरा हमारी धार्मिकता को भी आधार बन गया। अगर प्रभु जी नहीं उठा हम धर्मी में गिना नहीं जाता। हमारी धार्मिकता वो जी उठने के द्वारा हम धार्मिकता में गिन गया था। इसलिए ये तीनों बातों को पौलुस प्रकट किया है। आज हम विश्वास कर रहा है, क्यों विश्वास कर रहा है? हमारा प्रभु जिंदा है। हम विश्वास कर रहा है हमारा प्रभु फिर से आने वाला है, वो आएगा और मुझे भी ले जाएगा, ये अनंत आशा है। तीसरा, वो धर्मी लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर बनाया, केवल जी उठने के द्वारा हमें धर्मी बनाया है ना, सेंट है ना, सिनर बिकम ए सेंट बन गया। ऐसी धार्मिकता की जो लोगों में प्रभु ने आप और मुझे शामिल किया है। तो हम प्रभु की मेज में भाग लेते समय इन बातों को याद रखना है। देखिए और एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार, प्रभु की मेज में भाग लेते समय हम ये बातों को याद रखना है। कई बार हम इस प्रभु की मेज तो लेते हैं परंतु इसकी महत्वपूर्णता को हम नहीं समझ पाते। क्यों हम इसमें भाग ले रहे हैं? जीवन के लिए हम भाग लेते हैं। देखिए 6 का 51 और 52 पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 51-52।
देखिए, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, आई एम द लिविंग ब्रेड बोला है ना। जो कोई इसको खाएगा वो कभी ना मरेगा। मतलब प्रभु की मेज में भाग लेने वाला व्यक्तियों को प्रभु की जी उठने के द्वारा हम इसमें भाग लेते हैं, उसमें हम स्मरण करना। इसलिए पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय में ये प्रभु से मुझे पहुंची है, मैं तुम्हारा भी पहुंचा दिया। जो प्रभु हमारे लिए दिया इसको स्मरण के लिए क्या करना है, इसको किया। टेबल ऑफ रिमेम्बरेंस, जब हम प्रभु की मेज में भाग लेते हैं, टेबल ऑफ रिमेम्बरेंस मतलब प्रभु की यादगारी मेज है। प्रभु मेरे लिए क्या किया है उसको यादगारी हम इसमें करते हैं। दूसरा, द टेबल ऑफ एग्जामिन, हम अपने आप को इसमें परखना है, दूसरा को नहीं। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय 5 वचन में लिखा है, पढ़िए 2 Corinthians chapter 13 और उसका 5 वचन। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह में है। हाँ, देखिए अपने आप को जांचना है। ये गंभीरता के साथ इस मेज में भाग लेते हैं। सेल्फ एग्जामिन होना है, किसका है, अपने आप में। प्रभु की मेज में सप्ताह में, इस महीना में, या तो हमें हमारे जीवन चाल चलन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए उसकी पहले ये मेज हमको ठीक ठाक करते हैं। ठीक ठाक करते मतलब सुधारते हैं। हमको सुधारने के लिए मेज हमको मौका देता है। इसलिए वो कहता है सेल्फ एग्जाम करो। अभी एक आपको पेपर देंगे, आपके एक क्वेश्चन पेपर भी दिया, और अपने आप उस उत्तर लिखो और अपने आप ही जांचो। हमसे बेहतर हम दूसरा किसी को ही नहीं जान सकते। बोलते हैं अपने आप को क्या करो, जांचो। जांचने से हम अपना गलती, अपनी कमी गलती को महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को जांचते हुए इस मेज में भाग लेना। तीसरा बात, इस मेज में हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन में ये संगति की मेज है। एक ही रोटी है, एक ही प्याला है, ये सब लोगों को एक दर्शाती है। हम अलग अलग भाषा की हो सकता है, अलग अलग प्रांत की हो सकता है, अलग अलग रीति की हो सकता है, परंतु हम इस मेज में एक रोटी में भाग ले रहा है और एक प्याला में ले रहा है। ये एकता क्या कहता है, यूनिटी को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, एकता को। इस एकता के मतलब काला गोरा, धनी और गरीब, पढ़ा लिखने वाला और पढ़ाई अनपढ़ने वाला, कोई इसमें इक्वल, ऑल आर। इसलिए बाय बॉक्सिंग 3 सेंटेंस करते हैं, एवरी बिलीवर, एवरी सेंट इज इक्वल है बोलते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है बोलते हैं, और एवरीवन प्रेशियस बोलते हैं। 3 शब्द, क्या क्या, इक्वल, इंपॉर्टेंट, प्रेशियस। तो ये तीनों शब्द उन्होंने बोला। कोई ऐसा नहीं, सब एकता में है, सब लोग परमेश्वर की नजर में ऊंचा है, तो सब लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई ये नहीं। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को जांचते इसमें भाग लेना है। लास्ट में इसकी बात लेकर आया, इसमें एक जिम्मेदारी भी दिया। देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में लिखा है, जब तुम इस रोटी के खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक नहीं हो प्रचार करते रहो। क्या करना है, हम इसमें भाग तो ले रहा है परंतु प्रचार कर रहा है। किसी को सुसमाचार सुनाया, बोलिए, किसी को सुनाया, मैंने सुना है करके बोलिए। बहन एक ही सुनाई बोलते हैं, तो कहना मतलब क्या है, ये जिम्मेदारी हमको सौंपा। क्या जिम्मेदारी है, प्रभु की रोटी में जब हम भाग लेते हैं, प्रभु की जिम्मेदारी हमको दे रहा है, जब तक नहीं आए, या तो 2 होना चाहिए, या तो हम चले जाए प्रभु के पास, या तो प्रभु आना है। तब तक क्या करना है, प्रभु की प्रचार, प्रोक्लेमेशन, प्रकट करना है। क्या प्रकट करना, प्रभु की सुसमाचार, मृत्यु, वो जी उठा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, ये सुसमाचार है हमारे लिए। प्रभु जिंदा हुआ है। तो ऐसी परमेश्वर की प्रचार को क्या करना है, हम प्रोक्लेमेशन करना, प्रकट करना है। इसमें और एक एंटिसिपेशन भी है। प्रभु की मेज में एक आशा है, वो आने तक किया करना है। क्या करना है, आने तक। मतलब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए इंतजार करते हैं। जब हम दिल्ली में 2 दिन के पहले बैठे थे, बीच बीच में भैया फ़ोन करते थे, टावर भी नहीं आते थे, बीच बीच में होने के बाद
परंतु उसके पास एक मैसेज आता है, भाई के मिस कॉल आपके पास आया करके। जब हम देखते थे और बाद में जहाँ टावर मिला उधर, तो अन्ना हम लोग इधर तक आ गया। भाई जब तक आया नहीं तब तक तो हाल चाल पूछते थे, कहाँ तक पहुंचा, कुछ खाया, कुछ पिया, क्या किया करके, वो बीच बीच में करके। जो मेहमान लोग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए इंतजार करते हैं। ऐसे हम भी प्रभु के आगमन के लिए क्या करना है, क्या करना है, एंटिसिपेशन, मतलब देखना है, इंतजार करना है। ये आशा हमको ये दिया, मेरा प्रभु आएगा और मुझे भी ले जाएगा। इसी मकसद के साथ हम इसमें मेज में भाग लेना। एक लास्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 6:54 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 6:54। वो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हाँ, अनंत जीवन क्या है, उसी का है। अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ किसका है, जो प्रभु की मेज में भाग लेने वाला है, उनके लिए प्रभु अनंत जीवन रखा है। और इसमें ले आ, इसमें हम स्टेबिलिटी हो सकते हैं। प्रभु की मेज में भाग लेने वाला व्यक्ति क्या करता है मालूम है, वो एक स्थिरत्व, मतलब उसका बोला जाता है। 54 में भी लिखा है, 56 में भी लिखा है। वो क्या किया, 56 भी पढ़िए, जो मेरे मांस खाता और मेरा लहू का पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहूंगा। मतलब कहने का मतलब है स्टेबिलिटी। प्रभु की मेज में रहने वाला व्यक्ति जीवन प्राप्त करते हुए प्रभु में बने रहता है। इसलिए हम इस मेज में भाग लेना है। तो ये आदर के साथ हमारी पुनरुत्थान में 3 बातों को प्रभु ने स्थापना किया। हमारा विश्वास को व्यर्थ नहीं किया, हमारे आशा को व्यर्थ नहीं किया और हमारी धार्मिकता को व्यर्थ नहीं किया। प्रभु ने तीनों को स्थापना किया। आज हम ऐसी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास को उन्होंने स्थापना किया। हमारे विश्वास की वैल्यू को प्रभु ने बढ़ाया है, धार्मिकता को बढ़ाया है और आशा को बढ़ाया है। मैं एक दिन आऊंगा और मैं तुझे भी ले जाऊंगा। इस आदर के साथ, गंभीरता के साथ हम प्रभु की मेज में भाग लें। तो बात है,